का माहौल बनाइए। ये तो रहा नाच गाना, ये तो रहा नाच गाना। अब यहीं से हम आप लोगों को ले चलते हैं अपने संगीत, अपने ड्रामे की ओर। यहीं से हमारी संगीत तवायब का अत्याचार, भाई बहन का प्यार, उर्फ सौतेला भाई गद्दार, यहीं से हमारी संगीत चालू होती है साथियों। तो ये आप लोगों का गांव, आप लोगों का शहर नहीं है, ये जिला कानपुर है और कानपुर सेंट्रल जेल, कानपुर सेंट्रल जेल जो कि वहां पर बड़ा ही हरामी किस्म का चूतिया नंबर 420 ले ले खपरी मांगा भीख डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1, हरामियों में हरामी, कमीनों में महाकमीना, कुत्तों में महाकुत्ता, नीचों में महानीच, जो कि जेलर के साथ में कैदी गजराज सिंह पधार रहे। ऐसी कोई जेल दुनिया में नहीं बनी है जो गजराज कंस को 24 घंटे से ज्यादा रख सके। किसी की हिम्मत नहीं, किसी जुर्रत नहीं जो मेरा सामना करे। सामना करने वालों को मैं खत्म कर देता हूँ। आप लोग मुझे नहीं पहचान रहे हो, मुझे नहीं जान रहे हो, मुझे पहचानो। मेरा नाम गजराज कंस है, मेरा नाम गजराज कंस है। दोस्तों, मेरा कुल 7 प्राणी का परिवार था, 7 प्राणी परिवार था। मेरे पिता जिनका नाम सेठ बंसीलाल था, सेठ बंसीलाल, माँ का नाम रामकली, माँ का नाम रामकली। 2 भाई सौतेले, राजेश, रोहित और बहन प्रीति, और मेरे एक चाचा हैं जिनका नाम कुंजीलाल सेठ है। ओ स्टील फैक्ट्री के मालिक हैं दोस्तों, स्टील फैक्ट्री के मालिक हैं दोस्तों। मेरी एक सगी परिवार नहीं है, मेरा सगा परिवार नहीं है, ये मेरे सौतेले हैं। मैं 10 साल की उम्र में तड़प रहा था, बिलख रहा था कानपुर में, कोई सहारा देने वाला नहीं। सेठ बंसीलाल की नजर मुझ पर पड़ी, सेठ बंसीलाल तरस खाकर मुझे अपने घर लाए, मुझे अपने घर लाए, मेरी परवरिश किया, पाल पोस कर सियाना कर दिया। जब सियाना हो गया, मेरी आदत गलत लोगों के साथ पढ़ने की वजह से मैं गांजा पीने लगा, शराब पीने लगा, चरा सफीम पीने लगा। बात में झगड़ा, बात में लड़ाई, बात में चाकू मार देना, ये मेरा पेशा बन गया। रूपा बाई मशहूर वाइफ, कोठे पे जाते जाते उससे मुझसे प्यार हो गया, ये खबर मेरे चाचा को नहीं पड़ी, पिताजी को पड़ी। शेर बंसीलाल खबर को सुने कि रंडीबाजी करता है, कोठे में पहुंच गए। उस वक्त में रूपाबाई का मुजरा सुन रहा था। चाचा पहुंचे, मेरे गाल पर खींच के तमाचा मारे। तमाचा मारने के बाद मुझे लिवाकर घर आए। जब मैं घर आया दूसरे दिन जामगढ़ का रहने वाला राजा राम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर घर आ गया मेरे। मैं सोचा मैं बड़ा हूं, खुश हुआ कि मेरी शादी होगी, मेरी मंगनी होगी, लेकिन मेरे चालों चल के देखते हुए सेठ बंसीलाल ने अपने बेटे सगे राजेश की शादी कर दिया। शादी करने के बाद में मैं कुछ नहीं बोला, रात होने का इंतजार किया। जब रात हुई तो मैं घर से फरार हो लिया, भाग निकला। भागने के बाद में चरा सफीम का धंधा करने लगा,
पुलिस वालों को पता नहीं कैसे सूचना मिल गई पता नहीं कैसे सूचना मिल गई। पुलिस वालों ने मेरा पीछा किया, मैं चकमा देकर भाग निकला। दूसरे रास्ते से मैं दूसरे रास्ते से भाग रहा था। जिस रास्ते से मैं भाग रहा था उसी रास्ते में साला वही जामगढ़ का रहने वाला राजा रमुआ मुझे पकड़ लिया। बोला कंसराज कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा जाने दो, अभी बताने का समय नहीं है, जाने दो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। बोला नहीं बता दोगे तभी मैं छोड़ूंगा। हरामजादा नहीं छोड़ा, जैसे पटका कि निकल लो। पुलिस वालों ने मुझे दबोच लिया। मेरी जेल हो गई, 5 साल जेल में रहा। अब जेलर से अच्छी खासी हमारी दोस्ती हो गई। एक दिन मैंने जेलर को कहा, जेलर साहब आओ मेरे पास आओ, हमें 2 दिन की छुट्टी दीजिए, हम तुम्हें 10 लाख रुपया देंगे। जेलर लालची था, हमें 12 बजे रात छोड़ दिया। जब 12 बजे रात छोड़ दिया तो सीधा अपने घर पहुंचा जहां मेरी परवरिश हुई थी। देखा बंसी ललवा सो रहा था। मैं तकिया के नीचे से तिजोरी की चाबी निकाला, तिजोरी साफ कर दिया। साफ करने के बाद में बंसी ललवा को 2 टुकड़े में काट डाला। जो माँ ने मेरी परवरिश की थी मैं उसे भी काट डाला। जेल पहुंचा, जेल में 10 लाख रुपया जेलर को दिया। जेलर 1 हफ्ते बाद मुझे फिर छोड़ दिया। सीधा पहुंचा जामगढ़ पहुंचा। राजा रमुआ के कपड़ा की मिल थी, उसमें मैंने आग लगा दिया। आग लगाने के बाद में राजा रमुआ की तिजोरी साफ करने के बाद में उसे भी 2 टुकड़े में काट डाला। उसकी बीवी बच गई। फिर जेल में आया। आज तक कोई ये नहीं जान पाया खून, मर्डर, कत्ल जो भी हुआ कौन किया कौन नहीं किया, कोई नहीं जानता है। आज ओ जेलर साहब आ रहे हैं, लगता है आज मेरी रिहाई है। साहब जी हम कहे साहब जय हिंद। साहब ये तो जैसे सांप फुफकार रहा है। कैसे हो जेलर साहब? ठीक है, कैसे हो? ठीक है गजरात, और बताओ तुम कैसे हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आज लगता है मेरी रिहाई है। मेरी रिहाई तुम लोग मुझे छोड़ोगे। आज तो गजरात तुम्हारी रिहाई हो गई। रिहाई हो गई? हाँ ठीक है। अपना गहना गुड़िया उतारोगे, फाड़ू तो नहीं, थोड़ा सब्र करो। हाँ? आज आपकी रिहाई होने वाली है, थोड़ा सब्र करिए, उसके बाद ये सब खोला जाएगा। खड़ी पेड़े हाँ। मैं कट गया गर्दन मेरा। नहीं जल्दी करो। थोड़ा शांति बनाओ। कस के पकड़ा दियो हो। सुनो गजरात, जा तो रहे हो मगर इस जसवंत दोस्त को अपने भूलना मत। कभी नहीं भूलूंगा जेलर साहब, आपने मेरी आओ, आज से तुम आजाद हो चुके हो। मदद की हो। सलामत रहा तो फिर मुलाकात होगी। हम चलते हैं। नमस्कार। मुबारक हो सर जी। लेकिन जो हिस्सा मिलेगा हमको देना मत भूलना। ठीक है जी जी। आज एक अजराज को रिहा कर दिए और वो आएंगे ठीक है तो हमारा पैसा पेमेंट होना चाहिए। ठीक ना? ठीक है भैया, चलो। क्यों नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। कहा गया है कि हवाओं को रुको जो में उड़े उसे रूहानी कहते हैं रे।
करे जो देश की सेवा उसे जवानी कहते हैं। हम वो जेलर हैं, आज के जमाने के नहीं बल्कि अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। ये सर जी का हाथ हमारे ऊपर पड़ा और हमारा काम है कैद में बंद करना और जिसको अपना समझना उसको छोड़ देना। इसलिए कि सरकारी नौकरी में रखा ही क्या है यार। माँ बाप ने इस वर्दी को दिलाने के लिए खेत घर हर चीज को गिरवी रख दिया, लेकिन अगर इससे हम कमाएंगे तो पाएंगे क्या? सिर्फ देश की सेवा। और इससे ना तो हमारे बाल बच्चे खा पाएंगे ना ही अपना पेट भर पाएंगे। इसलिए हमने इसको आपको करते हैं कि जो मशहूर कैदी होता है उसको हमने छोड़ देते हैं और इसके द्वारा हम अच्छी रकम को कमाते हैं। ये हमारे बड़े साहब जी हैं और हम इनके छोटे इंचार्ज भी हैं, लेकिन इन्हीं के द्वारा हम जेल में कैसा काला धंधा करते हैं इसको किसी को मालूम नहीं होता। अब हम सब चलते हैं और इंतजार करते हैं रुपया की, लेकिन समाज की सेवा सिर्फ हम लोग दिखावटी करते हैं। क्यों सर जी? चलो चलो चलिए साहब आइए। अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। अगला ब्रेक के बाद इस कार्यक्रम को आप सब देखना कि हम लोग करते क्या हैं, लेकिन देखने के लिए हम लोग समाज सेवक हैं। साहब आइए चलते हम लोग सब। आपका प्लान कहाँ पर है? क्या क्या प्लान है? प्लान नहीं भूलना है। हाँ। क्या प्लान है? आइए साहब चलते हैं, लेकिन कैसे? कि देशवा हमार सारी दुनिया से न्यारा, कि देशवा हमार सारी दुनिया से न्यारा, आवे न कौनो अड़ंगा हो मोरा, लाहरे तिरंगा तिरंगा मोरा, लाहरे तिरंगा। देशवा हमार सारी दुनिया से न्यारा, आवन कौनो अड़ंगा हो मोरा, लाहरे तिरंगा तिरंगा। देशवा से हमारे जे टकराई, एकदम से चूर चूर होई जाई, देशवा से हमारे जे टकराई, एकदम से चूर चूर होई जाई, पावन महान भूमि जाने ला दुनिया, पावन महान भूमि जाने ला दुनिया, जहाँ बहे यमुना गंगा हो मोरा, लाहरे
साथियों, मेरा नाम रूपाबाई तवायफ है। मैं इसी कानपुर शहर की रहने वाली हूँ। लेकिन जो मेरा यासिक है, उसका नाम, जिससे मैं प्यार करती हूँ, उसका नाम गजराज कंस है। आज 5 सालों से उसका कोई पता नहीं है और इधर पुलिस वाले मेरा धंधा भी बंद करवा दिए हैं। चोरी चोरी कैसे भी धंधा करती हूँ तो थोड़ा बहुत काम चल जाता है। एक एक पैसे की लाचार हो चुकी हूँ मैं। और वो वादा किए थे मुझसे कि मुझे हीरो का हार पहनाएंगे, लेकिन उनका तो कोई पता ही नहीं है। एक मेरी चेला है, उसका भी कोई पता नहीं है। खर्चा मेरा चले तो चले कैसे? चल थोड़ी देर बैठ के इंतजार करती हूँ, वो है कहाँ? हाय दैया, मार डाला रे राजा साबुन लगा के। क्या बताऊं? सबसे पहले आप लोग हमें जानिए मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है धुरंधर चावला, और जो देखता है मुझे हो जाता है बावला। ओए माम, क्या बताऊं, आजकल मेरा धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है। मैं पहले चलती हूँ, अपने मालकिन से मुलाकात करती हूँ। ओए माम, मार डाला रे राजा वैसलीन लगा के। हाय दैया, पहले चलती हूँ, मैं अपने मालकिन से मुलाकात करती हूँ। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मेरी आपा। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ रहूं? मैं इस समय आ रहा हूँ, दूसरे कोठे पे गई थी। वहाँ काम भागी ना, धंधा उंधा चला, कुछ कमाएगी ना? वहाँ पर भी धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। जितने भी आ रहे हैं 20 रुपए दिखा रहे हैं और कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तब कैसे काम होए? कैसे खर्चा चले हमार तोर? अब खर्चा बहुत, क्या बताऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तो भगवान ये समय में जवन बारिश करत हम, जवन धान उन लौगहे के समय चलता है, धानों जितना पियाओ करे ना उतना ही नहीं है। हाँ, ने का करबू, लेकिन ऐसे कैसे समय गुजरी जाती है। अब कौनो बात ना, यह ग्राहक के इंतजार किन जा, अगर केहू आए तो काम कुछ न कुछ तो बनबे करे। देख, इधर तोरो धंधा डाउन बा, हमारा धंधा डाउन बा। पुलिस वाले हमारा धंधा ही बंद कराए दे हैं। खर्चा चले तो कैसे चले? रोज नवा एक मुर्गा फंसाए तब जाग रहे के खर्चा चलता। ऐसन बा। हाँ, मैं बैठ रही हूँ। हाँ, अगर कोई मुर्गा आता है, हाँ, हाँ, उसे तुझको फंसाना है। क्यों नहीं? अगर तेरे लायक होगा तो तू ले लेना। हाँ। मेरे लायक होगा तो मेरे पास लेना, ठीक ना? कोई बात नहीं। हाँ, चल। देखूंगा अड़ियल कह लगा हूँगी। चलिए ठीक है। एक औना दिन बिकारे हो जाइबो, हमसे मिल हमारे हो जाइबो। मारी ठोका जमाना जबे तो कहाँ, मारी ठोका जमाना जबे तो कहाँ, ये हमरे गलवा के हारे हो जाइबू। ए दीदी, एक मुर्गा आ गया रे। ए